हेलो स्टूडेंट्स, हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ये वीडियो नंबर 2 है और हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो पढ़ा था वो हमने एल्डिहाइड्स के जो बनाने की विधि थी, जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थी, वो हमने इसमें डिस्कस किया था। और इसके बाद हम कुछ हमारे मेथड्स बाद में रह गए थे। हमने 5 मेथड्स इसके पढ़े थे और हमने कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को बनाया था। इसके बाद हम अब इसके जो बाकी के बचे हुए मेथड्स हैं, इसके जो 6-7 मेथड्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स नंबर 6। मेथड्स नंबर 6 क्या था? फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ एल्डिहाइड्स कैसे बना सकते हैं एसिड क्लोराइड्स के द्वारा, आइए हम पढ़ते हैं मेथड नंबर 6 फ्रॉम एसिड नाइट्राइल्स। फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। चलिए पहले हम एसिड नाइट्राइल्स ही ले लेते हैं, क्योंकि पढ़ने तो हमें दोनों ही हैं। एसिड और एसिड क्लोराइड भी हमें पढ़ना है और एसिड नाइट्राइल भी हमें ही पढ़ना है। अब हम एसिड नाइट्राइल लेते हैं और इसको हम इसका दूसरा नाम भी है स्टेफेंस रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम स्टेफेंस रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखते हैं स्टेफेंस रिएक्शन कैसे होती है। अगर हमने मिथाइल साइनाइड लिया और मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई। हमने क्या लिया? मिथाइल साइनाइड लिया। ये है जी मिथाइल साइनाइड। ये क्या है जी? ये है मिथाइल साइनाइड। हमने लिया मिथाइल साइनाइड और इसकी रिएक्शन हमने कराई HCl के साथ। HCl क्या है जी? HCl एक एसिड है। हमने इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराई और हमने CH3CN लिया, क्योंकि ये क्या है? ये मिथाइल साइनाइड है और ये क्या है? ये एसिड है। अगर हम इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसकी रिएक्शन हमने कराई इसके साथ, तो बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा? बॉन्ड ब्रेक तो यहाँ से होगा। इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। तो इसका बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। तो क्या कर दो? माइनस वाला तो प्लस वाले के साथ जोड़ दो और प्लस वाला माइनस वाले के साथ जोड़ दो। आइए, ठीक है ना? तो हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर जब बॉन्ड एक ब्रेक हुआ तो यहाँ से HCl के H कहाँ चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH तो यहाँ पर आ गया, ये यहाँ आ गया एज इट इज़। तो ये क्या बन गया? ये बन गया। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम ये बन गया। अब हम इसके क्या कराते हैं? इसकी रिएक्शन SnCl2 के साथ और HCl के साथ इसका रिडक्शन करा देते हैं। हमने इसकी रिएक्शन कराई SnCl2 प्लस HCl, इसके साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई और मैं इसका क्या करा रहा हूँ? मैं इसका रिडक्शन करा रहा हूँ। मैं क्या करा रहा हूँ जिसका? मैं इसका रिडक्शन करा रहा हूँ। बनेगा इसमें क्या बनेगा? इसमें HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? HCl वहाँ से बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा जी? CH3C, एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये बनेगा जी। इसका मैं क्या करा दूँ? इसका मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। इसका यहाँ पर मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। तो जी क्या करा दूँ मैं इसका? हाइड्रोलिसिस कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे। तो क्या बनेगा जी? क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये प्लस, और जी ये बाहर निकल जाएगा NH3। 2 H यहाँ पर जुड़ गए हैं, AH यहाँ पर ये पहला है, इसलिए यहाँ पर एक NH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आइए
इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया एसीटेल्डिहाइड। ये क्या बन गया जी, एसीटेल्डिहाइड। अब हम इसको देखते हैं कि ये एसीटेल्डिहाइड तो हमने इससे बना लिया। अब चलते हैं आगे। इस रिएक्शन से ये तो हमने, आप देख रहे होंगे हमने डायरेक्ट एल्डिहाइड इससे एसीटेल्डिहाइड बनाया है, फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं बनाया है ना। तो क्यों नहीं बनाया है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड एंड कीटोन, इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड एंड कीटोन्स नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये दोनों रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं। इसलिए ये इस रिएक्शन में, एसिड नाइट्राइल्स की रिएक्शन में, स्टेफेंस की रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड एंड कीटोन्स नहीं बनाए जा सकते। अब हम इसका 7th मेथड पढ़ते हैं कि 7th मेथड क्या है। आइए, 7th मेथड था हमारा एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन। 7th मेथड क्या थी हमारा, 7th मेथड था हमारा एसिड फ्रॉम एसिड नाइट्राइल फ्रॉम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब हम एसिड क्लोराइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होगा जी, इसका दूसरा नाम रेजोमेंस, इसका दूसरा नाम रेजोमेंस रिएक्शन। ये भी इसका नाम होगा जी। अब हम लेते हैं एसिड क्लोराइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन PdBsO4 की प्रेजेंस में H2O 2 H2O जोड़ने पर बनाते हैं। ठीक है ना जी। अब हम लेते हैं एसिड नाइट्राइल। ये मैंने लिया जी मैंने एसिड नाइट्राइल, एसिड क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन मैं इसको हीट करा रहा हूँ इसकी प्रेजेंस में PdBaSO4 की प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ। एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा जी, एक हाइड्रोजन HCl के साथ चला जाएगा। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जब यहाँ से एक HCl निकलेगा तो जी यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या बनेगा जी, ये मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ प्लस HCl, ये निकलेगा। इसका नाम ये बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा जी, एल्डिहाइड। ये बना एल्डिहाइड। और हम अब ले रहे हैं यहाँ पर, अगर मैंने CH3 ग्रुप ले लिया, अगर मैं यहाँ पर CH3 ग्रुप ले रहा हूँ और उसकी रिएक्शन PdBsO4 की प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ और यहाँ से HCl बाहर निकाल रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और मैंने क्या निकाला, HCl निकाला जी। इसका नाम एसीटेल्डिहाइड। क्या होगा जी, एसीटेल्डिहाइड। इसका नाम होगा एसीटेल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या क्या निकला, एल्डिहाइड। यहाँ पर अगर हमने लगाया कि कोई भी अगर एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ हो तो इससे क्या बनेगा जी, इससे बनेगा एल्डिहाइड। और इससे क्या बनेगा, इससे एसीटेल्डिहाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगाया है, इसलिए क्या बनेगा, इससे एसीटेल्डिहाइड बनेगा। अब मैं कीटोन्स के रीजन में देखता हूँ कि क्या यही रिएक्शन कीटोन के रीजन में भी हो सकती है। तो क्या इससे कीटोन भी बनाया जा सकता है, ये भी हम पढ़ते हैं। इस रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड और जो कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। क्या होता है जी, रूम टेम्परेचर पर HCHO, ये क्या होता है जी, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या होता है जी, रूम टेम्परेचर पर, अगर हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना हो तो हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे जी, हम किसका रिडक्शन कराते हैं,
HCOCl, यही तो कराएंगे हम, क्योंकि हम जब यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो HCl यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो ये क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड CHOCl। अब ये क्या होता है जी, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है जी, अनस्टेबल होता है। बात समझ आ रही है? ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, इसलिए इससे एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता और इससे कीटोन भी नहीं बनाया जा सकता। यह रिएक्शन कीटोन्स भी नहीं देती और एल्डिहाइड्स भी नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड्स भी नहीं देती। ठीक है ना जी, बात समझ में आ रही है? और अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ये इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थी, जो इसके बनाने की विधियाँ थी। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि इस कंपाउंड बनाने की, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो हम इसे पढ़ते हैं जी। ठीक है ना जी, अब हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्या है जी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलरलेस, क्योंकि ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, इसी वजह से तो मैंने पहले बताया, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड एसिड नाइट्राइल और एसिड क्लोराइड से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, और ये क्या है, ये तो एक अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। और नंबर 2 पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 2 पर ये वाटर एंड अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप तथा वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप तथा वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। क्या पाई जाती है इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ना, इनके अंदर क्या पाई जाती है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। नंबर थर्ड पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स की तुलना में अधिक होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, समान अनुभार वाले, यानी समान अनुभार वाले, मॉलिक्यूलर वेट, अनुभारों को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स की तुलना में अधिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स और ईथर की तुलना में ज़्यादा होते हैं। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, अब हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, और देखते हैं कि वो किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं, कैसी कैसी रिएक्शन करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब पढ़ते हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नंबर ए हेडिंग है, नंबर 1 ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के कारण जो रिएक्शन है उनको हम पढ़ते हैं जी।
नंबर वन क्या है? एडिशन रिएक्शन, एडिशन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का जब एडिशन होगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पर, तो देखते हैं नंबर वन एडिशन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एडिशन रिएक्शन क्या बनेगा? नंबर ए, जब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, हमने लिया जी एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ कराई जी, तो क्या बनेगा? अब यहाँ पर बनेगा एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई, तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनेगा। क्या बनेगा जी? एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनेगा, साइनोहाइड्रीन। तो रिएक्शन कराते हैं जी। हमने लिया एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड लिया जी? हमने लिया एसीटेल्डिहाइड, क्योंकि ये लिया हमने एसीटेल्डिहाइड, CH3 यहाँ पर जी, यहाँ पर H, यहाँ पर O। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मैं इसको बॉन्ड, क्योंकि हमें ये बॉन्ड तोड़ना ही नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, इस पर माइनस इस पर प्लस, मैंने यहाँ पर बॉन्ड तोड़ा, इस पर माइनस इस पर प्लस। क्या करना है जी? माइनस वाला प्लस वाले के साथ जोड़ दो। ये मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ और ये मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ। रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर मैं क्या नहीं सॉरी, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H आया, यहाँ पर एक H और जुड़ेगा, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर जोड़ रहा हूँ मैं एक हाइड्रोजन और जोड़ रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ये CH3 यहाँ पर जुड़ा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास चला गया। ये हाइड्रोजन प्लस का है, ये ऑक्सीजन पर माइनस का है, ये हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और यहाँ पर ये CN किसके पास चला जाएगा? ये तो कार्बन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर OH बनेगा, यहाँ पर CN होगा। इसका नाम है एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। इसका नाम एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन है। यहाँ पर क्या कराया मैंने? यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई, तो क्या बना? एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। कैसे बना? ये है एसीटेल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ये, इसका नाम एसीटेल्डिहाइड। ये है जी एसीटेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन मैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा रहा हूँ। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये इस पर माइनस इस पर प्लस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इस पर माइनस इस पर प्लस, माइनस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ दो, प्लस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ दो। क्या बनेगा? ये बनेगा एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ये OH के पास चला जाएगा। इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ CH3CH। ये क्या था यहाँ पर? ये क्या हुआ? ये हाइड्रोजन प्लस का यहाँ पर आया, ठीक है जी। ये हाइड्रोजन प्लस का आया, क्या किया जिसने? ये माइनस का, यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया, इस पर माइनस आया, इस पर प्लस आया, एक इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, ठीक है ना जी। एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, और ये हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन आया, हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये OH यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर CN, ये CN यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बचा हुआ है। इसलिए ये थी एल्डिहाइड के हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। अब हम इसी की कीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। कीटोन के साथ मैं एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ जी? यहाँ पर मैं
नंबर बी, मैंने लिया यहाँ पर कीटोन और उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई। क्या बनेगा? क्या बनेगा? कीटोन टू मिथाइल कीटोन साइनोहाइड्रिन। यहाँ पर तो कीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा और इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, उसका दूसरा नाम भी बताऊँगा। यहाँ पर क्या बनेगा? कीटोन साइनोहाइड्रिन। आइए रिएक्शन करते हैं। ये मैंने कीटोन लिया CH3, ये यहाँ पर CH3, ये O प्लस HCN, ये इस पर माइनस इस पर प्लस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इस पर माइनस इस पर प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इस पर माइनस आएगा। और ये क्या है? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इस पर प्लस आएगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर प्लस आता है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर माइनस आता है। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, ये माइनस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ दो, माइनस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ दो और प्लस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ दो। ये बनेगा CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर मैं OH बना दिया, यहाँ पर बनाया CN। इसका नाम कीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है जी इसका? कीटोन साइनोहाइड्रिन। और किसका नाम? एक तो कीटोन साइनोहाइड्रिन हो गया और इसका दूसरा नाम भी है जी, इसका दूसरा नाम 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 2 3। ये 2 पर जुड़ा है। 2 पर क्या जुड़ा है? 2 पर 2 हाइड्रोक्सी, यानी 2 पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है और 2 क्या जुड़े हैं जी? 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। किस पर? 2 सेकंड कार्बन पर। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। 2 हाइड्रोक्सिल प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका नाम हो गया। ये थी हमारी एडिशन विद साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन। अब हम सेकंड नंबर पर ले रहे हैं एडिशन विद सोडियम बाइसल्फाइड। जल्दी से हम चलेंगे थोड़ा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है और काम बहुत ज़्यादा है, हमें थोड़े टाइम में ये करना है। मैंने क्या लिया? नंबर टू की मैंने रिएक्शन कराई। एडिशन विद सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन विद सोडियम बाइसल्फाइड NaH, सोडियम बाइसल्फाइड। ये क्या है जी? सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। ये क्या है जी? सोडियम बाइसल्फाइड। ये मैं क्या करा रहा हूँ? इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करा रहा हूँ। एल्डिहाइड प्लस NaHSO3। क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा एल्डिहाइड की रिएक्शन NaHSO3 के साथ करा रहा हूँ, तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। चलिए हम रिएक्शन करके देखते हैं कि कैसे हुई है रिएक्शन, कैसे होगी रिएक्शन, कैसे होगी। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एग्जाम्पल लिया। एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड में ले लिया हमने एसिड एल्डिहाइड। यहाँ पर C, यहाँ पर H, ये ऑक्सीजन से जुड़ा और
इसकी रिएक्शन कराई NaHSO3, इसको मैं खोल कर लिख रहा हूँ H, ये है जी, ये भी यही है ना जी, ये भी सेम बात है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी यही है। तो मैंने क्या करा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, इस पर माइनस इस पर प्लस, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, इस पर माइनस इस पर प्लस, कहाँ से होगा जी, बॉन्ड ब्रेक तो यहाँ से होगा ना जी, ये इस पर माइनस इस पर प्लस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस वाला प्लस वाले के साथ जोड़ रहा हूँ, और प्लस वाला माइनस वाले के साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो मैं क्या बनाया, CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या बनेगा OH, और यहाँ पर लिखा मैंने OSO2Na, ये यहाँ पर जुड़ गया। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ जी एसीटेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम एसीटेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम है जी, ठीक है ना जी। अब मैं आगे की रिएक्शन ले रहा हूँ। अब मैं इसकी रिएक्शन कीटोन के साथ करा रहा हूँ, यहीं पर मैं इसकी रिएक्शन कीटोन के साथ करा रहा हूँ। मैंने सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन कीटोन के साथ कराई। मैंने क्या कराई जी, इसकी रिएक्शन। चलिए चलते हैं आगे। नंबर 3, एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहा हूँ। किसकी जी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शन मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा रहा हूँ। रिएक्शन क्या बनेगा, मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया नंबर 1 पर मैंने यहाँ 4 में एल्डिहाइड लिया, 4 में एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई जी, RMgX के साथ मैंने फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन, यानी मैं यहाँ पर RMgX ना लेकर मैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख रहा हूँ। इसकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई। और क्या कराया जी, और मैंने हाइड्रोलिसिस भी कराया। तो क्या बनेगा जी, इसमें बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, यानी एथेनॉल बनेगा। क्या है जी, एथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल। आइए अब हम रिएक्शन करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, ये रहा जी फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ये है जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन हमने कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ये मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, इसके साथ जोड़ दिया ऑक्सीजन के साथ। ये मैंने जोड़ दिया कार्बन के साथ मैंने जोड़ दिया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या बनेगा, ये बनेगा जी यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H। ये मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर H, और ये क्या हुआ, ये CH3 यहीं पर आकर जुड़ गया है ना, तो यहाँ पर एक H और आएगा, और ये ऑक्सीजन के साथ MgBr भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं MgBr जोड़ रहा हूँ, MgBr जोड़ दिया जी। अब मैं इसका क्या करा दूँ,
अब मैं इसका क्या करा दूँ, अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस। अब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, कंपाउंड का नाम MgBr के साथ OH जुड़ गया, प्लस यहाँ पर बनेगा CH3H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर क्या बनेगा OH, तो इसका नाम क्या है जी, एथेनॉल। ये है जी प्राइमरी अल्कोहल। क्या है जी इसका नाम, इसका नाम एथेनॉल है जी, ये है प्राइमरी अल्कोहल। क्या है जी, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब मैं दूसरी रिएक्शन करा रहा हूँ, अब मैं एसीटल्डिहाइड ले रहा हूँ यहाँ पर इसके स्थान पर, इसकी जगह पर मैंने क्या लिया जी, मैंने एसीटल्डिहाइड लिया। ये तो सेम ही रहने दो, क्योंकि एडिशन विद, ये तो सेम ही रहेगा ना, एडिशन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट हो रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एडिशन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। और मैं अब ले रहा हूँ नंबर बी, नंबर बी पर मैं ले रहा हूँ एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैंने एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन कराई। क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा जो मैं वो लिख रहा हूँ, यहाँ पर बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल जिसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये बनेगा। नंबर 1 पर यहाँ पर मैंने क्या लिया, नंबर 1 पर मैंने यहाँ कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और नंबर 2 पर मैंने कराया हाइड्रोलिसिस। बात समझ आ रही है, मैंने कराया नंबर 1 पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, और नंबर 2 पर मैं करा रहा हूँ हाइड्रोलिसिस। बात समझ आती है कि नहीं, बताइए जल्दी, बोलो जी, बात समझ आ रही है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड क्या होता है जी, CH3C। अब तो आप सीख गए होंगे ना, एसीटल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, ये हो गया जी ये, प्लस ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3MgBr, CH3MgBr। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इस पर प्लस इस पर माइनस, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक, इस पर माइनस इस पर प्लस, तो जो माइनस का है वो प्लस वाले के साथ जोड़ रहा हूँ। रिएक्शन हो रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पर C के साथ CH3, एक मैं यहाँ CH3 जोड़ रहा हूँ, एक यहाँ पर हाइड्रोजन एज इट इज़, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं MgBr। अब मैं करा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना आपको, अब मैं करा रहा हूँ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, यहीं पर करा देता हूँ हाइड्रोलिसिस। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पर OH जुड़ेगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और प्लस में क्या निकल गया MgBr, और ये OH, क्या निकल गया जी MgBr और ये OH। इसका नाम क्या हो गया जी, इसका नाम हो गया सेकेंडरी अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये है जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कौन सा, ये वाला, ये जो है ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एसीटल्डिहाइड की जगह मैं यहाँ पर कीटोन ले रहा हूँ, और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कराते हैं। आइए जी देखते हैं इसकी रिएक्शन कीटोन के साथ होकर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर नंबर C मैंने लिया कीटोन, और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करा दी मैंने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और सेकंड नंबर पर मैंने करा दिया हाइड्रोलिसिस, सेकंड नंबर पर मैंने कराया हाइड्रोलिसिस।
तो क्या बनेगा, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर तो क्या बनेगा जी, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आइए अब हम कर रहे हैं रिएक्शन। मैंने यहाँ पर कीटोन लिया था, मैं कौन सा कीटोन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कीटोन लिया CH3, यहाँ पर O+, मैं यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ इसके साथ, इग्नार्ड एजेंट के साथ, CH3MgBr। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इस पर प्लस इस पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएगा। अब इसकी रिएक्शन पहले नंबर पर हो रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में हो रही है जी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। क्या बनेगा, प्लस वाला माइनस वाले के साथ जोड़ दो और माइनस वाला प्लस वाले के साथ जोड़ दो। CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, ये CH3 कहाँ जुड़ेगा, ये CH3 तो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा ना, तो ये यहाँ पर OMgBr, क्या बनेगा, OMgBr की अब मैं क्या करा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसका कराया हाइड्रोलिसिस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर OH, ये क्या है जी, प्लस MgBr और OH। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या हो गया जी, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम हो गया। अब हमने क्या बनाया, हमने फर्स्ट नंबर पर किसकी रिएक्शन कराई, हमने फर्स्ट नंबर पर एडिशन रिएक्शन कराई इग्नार्ड एजेंट के साथ। फर्स्ट नंबर पर हमने रिएक्शन कराई फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इग्नार्ड रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और सेकंड नंबर पर मैंने हाइड्रोलिसिस कराया, तो क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल यानी एथेनॉल बना। और सेकंड नंबर पर नंबर बी पर मैंने क्या कराया, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन इग्नार्ड एजेंट के साथ कराई, और क्या पहले नंबर पर ड्राई ईथर और सेकंड नंबर पर हाइड्रोलिसिस कराया, तो क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और तीसरे नंबर पर मैंने कीटोन की रिएक्शन इग्नार्ड एजेंट के साथ कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सेकंड नंबर पर मैंने कराया हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बनेगा। ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस। अब इसकी कुछ रिएक्शंस बची हैं आगे। अब नंबर बी हम पढ़ेंगे, जो रिएक्शन है नंबर बी, ये चल रहा था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी कार्बोनाइल ग्रुप के कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। अब नंबर बी पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे जी, उसमें हम वाटर निकालेंगे। जो वाटर का एलिमिनेशन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही है ना, तो नंबर बी पर क्या है जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर बी पर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये क्या है जी, विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, लेकिन वो ओनली कार्बोनाइल कंपाउंड के कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। ये क्या है जी, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का निकलना। यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन होंगी सब में वाटर निकलेगा। ये हम वीडियो नंबर 3 में लेकर आएंगे।
ये हम वीडियो नंबर 3 में लेकर आएंगे, तो प्लीज़ जाइएगा मत, हमारी 3rd वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और उसमें जो रिएक्शन होगी वो रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के कारण रिप्लेस होकर उसके द्वारा, कार्बोनाइल ग्रुप के द्वारा ही वो जो रिएक्शन होगी H2O निकलेगा, यानी वाटर निकलेगा, वो भी इसी रिएक्शन से निकलेगा, कार्बोनाइल ग्रुप के रिप्लेस होकर वाटर निकलेगा। तो आइए इसको हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 3 में। ये वीडियो नंबर 2 थी। अगर किसी ने वीडियो नंबर 2 नहीं देखी थी तो प्लीज़ वो वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखिएगा। वीडियो नंबर 1 जो देखेगा उसकी समझ में वीडियो नंबर 2 ज़्यादा आएगी। और वीडियो नंबर 2 देखने के बाद आप जाइएगा मत, हम लेकर आ रहे हैं जल्द ही इसकी वीडियो नंबर 3 भी। तो प्लीज़ जिस बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो हम और लेकर आएंगे ताकि सब बच्चों तक इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। इसलिए हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।